पंचायतों का विकास से ही देश का विकास संभव है। यदि पंचायत की ही दशा अच्छी ना हो तो देश की दशा अच्छी कैसे समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं शिबू खान, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। ग्रामीण चौपाल के तहत आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में, जहां पे पंचायत के कुछ हमारे पंचायतवासी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सच, साथ ही जानेंगे कि 4.5 साल के वर्ष में पंचायतों को कितना लाभ पहुंचा है। हम सबसे पहले हमारे दादाजी से हम जानते हैं, क्योंकि ये वयोवृद्ध हैं। हम इनसे जानते हैं कि कितना लाभ पंचायतों में मिला है। दादा, अपना नाम बताएं। जागेश्वर। दादा, ये बताओ, सरकारी योजनाओं का लाभ पंचायतों में मिल पा रहा है? हाँ, मिला से कुछ का नहीं मिला। तो आप बहुत पुराने हैं, समझ रहे हैं, तो क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्याएं यहाँ की जौन है, ये युग में हमको कुछ अच्छी नहीं रहा। आप जहाँ रह रहे हैं, जिस पंचायत में, वहाँ की समस्या क्या है? पानी की समस्या है, जलभराव की समस्या है, नाली की, क्या समस्याएं हैं? यार इसमें यही राज की समस्याएं खराब है, और तो वहीं का कुछ नहीं समझ। हाँ, तो ये थे दादाजी, जिन्होंने बहुत सारी बताई है। समस्याओं पर सवाल भी उठाया है कि समस्या बहुत है, समाधान नहीं है। हम अन्य साथी से जुड़ते हैं और उनसे भी जानते हैं पंचायत में योजनाओं का सच। अपना नाम बताएं। तेज सिंह, पता बताएं और अपनी समस्या है कोई बात। मीरपुर मजरेपुरा पोस्ट है, जिला फतेहपुर। समस्या यह है कि यहाँ किसान परेशान है। लील गाय और ये जो गायें छड़वा दिया, गाय बछड़े, ये सब फसल खा डाले रहे हैं। इसमें से किसान बर्बाद है। बताइए, जब खेती में किसान के पैदा नहीं होगा तो किसान की खुशहाली होगी कि बदहाली होगी? वो तो कुर्सी में बैठे बैठे वहां से ऑर्डर फरमा दिया। अब यहाँ किसान बर्बाद होता चला जा रहा है। यहाँ डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस 900 के पार पहुंच गई। पोजीशन ये कमर तोड़ महंगाई ला दिया यहाँ किसानों को मारने के लिए। वो तो खुद इंतजाम बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल सस्ता है, यहाँ क्यों महंगा दे रहे हैं ये लोग? हम ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं योगी जी से कि पंचायत की समस्याएं तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी है समस्याएं। यहाँ कह रहे थे सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। यहाँ बताइए, कोई नाली शुद्ध है? यहाँ कहीं खरिंजा लगा हुआ है? ये देख लीजिए बड़ा सा किस तरह पर ये रोड बनने के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ कह रहे थे बन जाएगा पानी टंकी, पानी पीने की पेयजल समस्या भी यहाँ खड़ी है। पानी टंकी भी नहीं हमारे गांव में आती। उत्तर प्रदेश को अब तो स्मार्ट प्रदेश कह दिया गया है, तो कितना सच है स्मार्ट प्रदेश? बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल शुद्ध फर्जी है। स्मार्ट प्रदेश, डिजिटल इंडिया, ये दोनों योगी मोदी इतना झूठ बोलते हैं कि इनकी झूठ की कोई सीमा नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट प्रदेश हो या डिजिटल इंडिया, सब फर्जी साबित हो रहा है। ग्रामीण वासियों में आक्रोश है। आक्रोश की वजह पंचायतों में विकास ना हो पाना है। हमारे साथ अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं और इनसे भी हम जानते हैं राय। दिनेश कुमार, मीरपुर मजरेपुरा से। यहाँ किसानों की इतनी समस्या है कि धान बेचने जाते हैं तो लाइन लगाना पड़ता है, और धान बिकता नहीं, बनिया लोगों को बिकता है। किसान लोग चूतिया बना टहल रहे हैं कि यहाँ लाइन कराओ, लाइन टोकन नहीं मिलता है। टोकन लेके जाओ ट्रैक्टर में लाद के, तो वहाँ लौट आते हैं खाली हाथ, टिकता नहीं है। फिर जाके सफेद धान तो 16 किलो काटते हैं, और मंसूरी में 3 किलो 4 किलो काटते हैं। कहीं 50 रुपया कुंटल दे। ये सब धान गर्दी मच रही है योगी सरकार में। तो जिस तरीके से आपने सुना, ये है वास्तविक भारत के वास्तविक किसान। पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन नहीं है तो समाधान नहीं। हमारे साथ अन्य साथी को हम जोड़ रहे हैं और इनसे भी जानते हैं योजनाओं का सच। इंद्राज सिंह मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूँ। कम से कम 4.5 साल योगी मोदी के कार्यकाल होने के बावजूद आप कम से कम किसानों के बीच आए। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं योगी पर सीधा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ एक भी काम मोदी योगी के दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन लोग मुंह से ज्यादा बोलते हैं, नीचे कुछ नहीं देखते। यहाँ अगर कोई काम आता है तो आधा अधिकारी खाते हैं, आधा इधर आधा उधर। कहते हमने इसको स्मार्ट उत्तर प्रदेश बना दिया। अभी तक पहचान पत्र, फिर आधार कार्ड, फिर उसके बाद आ गया
डिजिटल कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सीधी यही बात है कि इनको सरकार से, सब गरीब आदमी, पूरी जनता से हमारा यही उद्देश्य है, अगर आगे बढ़ना है, इन लोगों से लड़ना है तो सबको आगे बोलना पड़ेगा सीधा। अगर ऐसे नहीं बोल रहे हैं आप, बीजेपी पूरा योगी मोदी की ये साजिश है। ये देश हमारा, अगर अब की पंचवर्षीय गई 5 साल तो ये देश हमारा बहुत पीछे चला जाएगा। नहीं, आप एक चीज ये बताइए कि आप युवा हैं, प्रदेश में और देश में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने 2 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं या दिया है, इस पे क्या कहना है? सरकार पैदा किया, रोजगार लिया, दिया क्या है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कोटा में 20 किलो 25 किलो महीने में 2 बार फ्री गल्ला बांटते हैं, कहते हैं कि फ्री है। ये जो ना पढ़े लोग हैं, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके समझ में कम आ रहा है, क्योंकि झूठ जुमला इनके ऊपर फेंक रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। इधर किसान के 21 रुपए में गेहूं कुंटल में बिक रहा था, आज 15-14 में खरीद रहे हैं, तो फ्री कहाँ से दे रहे हैं? ये तो किसान से किसान का ही दे रहे हैं ला के। तो ये था वास्तविक भारत के वास्तविक लोगों की सच्चाई। सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। सरकार हो या प्रशासन दावे वादे जो भी चाहे करती रहे, लेकिन जब जमीनी सतह पर ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाती है तो नतीजा ऐसा ही देखने को मिलता है। हमारे साथ अन्य साथी मौजूद हैं, हम इनसे भी इनकी राय जानते हैं। दोनों से मीरपुर। अब सरकार की गलत नीतियां हैं, विद्यालय बंद है, शराब की दुकानें खुली हैं, यह है सिस्टम उनका। अब ऑनलाइन कराया, गेहूं नहीं बिक पाया किसी का, सब घर में रखा है, भी रखा है, कहते हैं हमारा 2021 रुपये कुंटल बिक रहा है, कोई मतलब है नहीं इसका। अब धान जो पैदा होगा ऑनलाइन कराया जाके, व्यापारी धान बिकेगा, धान फिर नहीं बिक पाएगा, कोई मतलब है नहीं इसमें सरकार का। अरे किसान का सही उचित रेट मिलना चाहिए फसल का। आप कह रहे थे 2022 के बाद किसान की आय दुगनी कर दें, कहाँ से दुगनी हो गई? हर ग्राम सभा में कांटा लगाए, आय कहाँ से दुगनी हो गई बताएं? जिस तरीके से सरकार ने वादा और दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हवाई साबित हुआ है। पंचायत वासियों की माने तो सरकार को पंचायत स्तर पर नाप तौल केंद्र या इनकी बिक्री केंद्र होना चाहिए, जिससे पंचायत वासियों को बिना किसी डर, बिना किसी हिचक के अपनी फसल को बेच सकें और डंप भी ना हो सके। सरकार को चाहिए कि इन ग्रामीण वासियों की बातों पर तवज्जो करना चाहिए। साथ ही सरकार को अपने सिस्टम में भी बदलाव करना चाहिए ताकि देश का वास्तविक किसान परेशान ना हो। हमारे साथ अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी राय जानते हैं और जानते हैं कि क्या है वास्तविक सच। अपना नाम? मेरा नाम संतोष सिंह है। और गेहूं का मूल नहीं मिल रहा, न चना का मूल मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। और स्कूल बंद है पहली बात तो, और दारू की दुकान तो पहले बंद हो जानी चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद अगर खेती का मूल नहीं मिलेगा तो किसान तो रोड पे आ जाएगा। और सरकार को भी दावा देते हैं कि अगर किसान चाय लेगा तो सरकार भी नीचे आ जाएगी। ये है वास्तविकता पीड़ा, और किसान भी जब अपने पर उतरता है तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। दिल्ली का बॉर्डर हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति किसी से ना तो छुपी है बल्कि हर जगह छपी भी है। हमारे साथ अन्य साथी जो किसान हैं, हम इनसे भी बात सुनते हैं और जानते हैं योजनाओं का सच। करण सिंह यादव। अब ये बताइए, योजनाओं का लाभ पंचायतों में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? अरे नुकसान अब फायदा वो तो सब लोग बता ही चुके हैं, लेकिन कैसे 3 कानून जो निकाल रहे सरकार, इससे किसान नुकसान पर पहुंच जाएगा। जिस प्रकार से अंग्रेजों के ज़माने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसी तरह बाद में अंग्रेजों का राज हो गया। अब वही तरह के अब ये नियम है 3 कानून में। जब किसान नहीं चाहता तो उसको क्यों नहीं मानते? किसान को नुकसान हो रहा है, इसीलिए तो धरना आंदोलन सब चालू है। तो इसको 3 कानून को मानना चाहिए ना। तो जिस तरीके से 3 कृषि कानून के विरोध में स्वर पंचायतों में भी फूटने लगे हैं, सरकार जिस तरीके से दावे और वादे करती नजर आती है कि पंचायतों में या वास्तविक किसानों में कोई ना तो आक्रोश है ना कोई समस्याएं हैं, पर यह है वास्तविक भारत। यहीं से पैदा होता है जवान भी और किसान भी। किसान देश की रीढ़ की हड्डी होती है।
सरकार को चाहिए कि इन बातों को नजरअंदाज ना करे और ध्यान देते हुए ससमय रहते हुए समस्याओं का समाधान करे। ग्रामीण चौपाल में एक बार फिर से आए हुए सभी दर्शकों का, साथियों का स्वागत है। ग्रामीण चौपाल के माध्यम से पंचायत की समस्याओं को वीटीवी इंडिया हमेशा से ही उठाती रही है ताकि योजनाओं का लाभ पंचायतों में मिलता रहे। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार।